हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पे एक लेटर है। ऑफिस ऑफ द पोस्ट मास्टर जनरल कुरनूल रीजन कुरनूल। यहाँ पे देखिए मेमो नंबर वहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है BIG/strike/डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे देखिए The GDS BPM in Kurnool division detailed in the annexure 1 enclosed with this memo have participated in indefinite strike from 12/12/2023 by AIGDSU and NUGDS. The engaging authority has issued a notice under Rule 8 of GDS Conduct and Engagement Rule 2020 wide memo detailed in the annexure 1. In reply to the above notice, all the GDS BPM in the annexure 1 have submitted their representation with a request that he participated in the strike from 12/12/2023 due to lack of knowledge on the GDS conduct and engagement and less service and requested to excuse him. All GDS BPM have joined to duty on the dates noted against each GDS BPM in the annexure 1. कहने का मतलब है कि 12/12/2023 को जो स्ट्राइक था तो बहुत सारे BPM लोग जो है स्ट्राइक में गए थे। तो उन लोगों को नॉलेज कम था और कम दिन हुआ था डिपार्टमेंट में जॉब किए हुए, इसीलिए वो लोग GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 रूल 8 को नहीं जानते थे। इस वजह से वो लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो उन लोगों को माफ़ करने के क्रम में एक लेटर है, मतलब जो एनेक्सर 1 में उनको बताया गया था कि किसको किसको टर्मिनेशन लेटर दिया गया है। तो जिसको इसको टर्मिनेशन लेटर दिया गया, टर्मिनेट किया गया, तो वो लोग रिक्वेस्ट फॉर्म भेजा है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करके कि बोल रहा है कि मुझे क्षमा कर दे क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था डिपार्टमेंट के बारे में, इस वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ये एक लेटर भेजा जिसकी वजह से उनको अब जॉब मिल जाएगा, मतलब फिर से ड्यूटी ज्वाइन वो कर सकता है। देयरफॉर इन पॉइंट ऑफ देयर ज्वाइनिंग टू ड्यूटी रीजन पुट फोर्थ बाय देम एंड द सर्विस रेंडर्ड बाय द GDS BPM with the hope that they will not repeat such behavior in future, I dispatch all the representation by a common order that I am Jagdish Pai DPS Kurnool hereby withdraw the termination notice with immediate effect. ठीक है, और इस तरह से देखिए डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस का डायरेक्ट ऑर्डर आया है और उसमें एम जगदीश पाई है जो कि डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस है, और जितने भी GDS को टर्मिनेट किया गया था और उनको ज्वाइनिंग मिलेगा। ठीक है, और ये सोच करके ज्वाइनिंग मिलेगा कि वो फ्यूचर में ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रूल 8 अभी भी हटा नहीं है, और जब भी कोई कुछ करेगा तो रूल 8 के हिसाब से उनको टर्मिनेशन लेटर दिया जाएगा। ठीक है, इट मीन्स क्या है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं स्ट्राइक में जब आपका 3 साल नहीं हुआ। ठीक है, बिफोर 3 इयर्स आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्ट्राइक में। अगर गए तो आपको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लेटर है। आप लोग को समझ आ गया होगा कि जो जो टर्मिनेट किए गए हैं उन लोगों को जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगा। इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म भेजना रहता है, जो कि आपको पहले ही बता दिए हैं किस तरह से भरना है और क्या फॉर्मेट रहेगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे जा करके मिल सकता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। 10K सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बनाइए, अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत कम सब्सक्राइबर है। हर महीने देखते हैं 60-70 हज़ार न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं चैनल पे, विजिट कर रहे हैं, देखते हैं वीडियो, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके भले के लिए वीडियो बना रहे हैं, अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो एक मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, चैनल पे कम सब्सक्राइबर होने पे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा, ताकि आपको टाइम पे ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। कल रात हो गया तो इसी वजह से वीडियो नहीं बनाए, बट अभी बना रहे हैं। जो चीज़ ऐसा नहीं किया है, जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं या इस तरह से जिनको टर्मिनेशन लेटर दिया गया है और अभी तक ये सब एक्शन नहीं हुआ है, तो आप लोग जाके डिविजनल ऑफिस में बात कर सकते हो। ठीक है, तो वेट नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। ओके, बाय।